and Editor-in-Chief Dr. Jagdish Chandra Se for his welcome speech. Sir, please. श्री नितिन गडकरी, देश का एक लोकप्रिय चेहरा, द हाईवे मैन ऑफ इंडिया, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में विकसित भारत का जो एजेंडा है, उसमें सड़क क्रांति लाने का सारा श्रेय नितिन जी को जाता है। आज पूरे देश में हाईवेज की जो स्थिति है, तो आपने ठीक कहा है कि अमेरिका की सड़कों से हम मुकाबला कर सकते हैं भारत की सड़कों का, भारत के हाईवेज का। हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, ग्रीन हाईवेज हैं, और आप देखिए कि जिसे कहते हैं सब्सटेंशियल और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, उस सब के प्रणेता जो है आप हैं। आपकी कार्यशैली में जो गति है, स्पीड है, ट्रांसपेरेंसी है, और जो परिणाम हैं वो सचमुच अद्भुत है। इनका शायद एक ही मूल मंत्र है, डिलीवरी काउंट्स एट द एंड ऑफ द डे। हाईवेज के साथ साथ वाटरवेज हैं, टोल प्लाजाज हैं, आप देखिए, और दूसरी सड़क के क्षेत्र में जो क्रांतियां, नए नए आविष्कार हैं, उसमें आपका कोई सानी नहीं है। अभी बात चल रही थी कि अब थोड़े दिनों में अवनीश अवस्थी जी को बता रहे थे मंत्री जी कि लखनऊ और कानपुर का सफर भी 22 मिनट में हो जाएगा। हर रोज, हर महीने एक नई सड़क क्रांति का आगाज नितिन भाई करते हैं। अभी दिल्ली मेरठ मैंने पढ़ा 45 मिनट, दिल्ली देहरादून आप देखिए, दिल्ली जयपुर देखिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला चुनाव 29 का आप सड़कों पे जीत जाएंगे शायद, क्योंकि इतना ज्यादा प्रभाव होता है। जो जयपुर दिल्ली हाईवे बना था, तो शहर में इतनी चर्चा थी लोगों में कि और किसी बात के बजाय सड़क की चर्चा थी। सड़क को देखी कि नहीं, आप गए कि नहीं उस सड़क से, आप जो है अद्भुत। और एक जो सबसे बड़ी बाधा है सड़क निर्माण में देश में, वो लिटिगेशन, ठेकेदारों का समय पर प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करना। उनके लिए नितिन भाई डंडा लेके निकले हैं देश में आज। और वो शायद पहले ऐसे मंत्री जिनमें नैतिक साहस है, मॉरल करेज एंड कन्विक्शन, कि अगर बेईमानी करोगे तो जेल में डाल दूंगा। ये करेज कन्विक्शन है। और देश के जितने ठेकेदार हाईवे बना रहे हैं, ठेका तो ले लिया, सोचा था कुछ और, हो रहा है कुछ और। नितिन भाई की निगाह से छिपता नहीं है। तो कुल मिला क्या है कि सड़क क्रांति देश में है, और प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का एजेंडा है, उसके एक बहुत बड़े कर्णधार को, एक बहुत बड़ा जो पिलर है, वो नितिन जी हैं। हम आज के इस समारोह में उनका स्वागत करते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और अक्सर गडकरी साहब, मेरे जैसे करोड़ों लोग जब सड़कों पर उतरते हैं, गाड़ियों से गुजरते हैं, तो ये सोचते हैं कि सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार ज्यादा है या फिर आपकी सड़क बनाने की रफ्तार। एक बार जोरदार तालियां, और इन्हीं तालियों के बीच मैं अब मंच पर इन्वाइट करना चाहूंगी श्री नितिन गडकरी जी को, केंद्र सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। एक बार जोरदार तालियां नितिन गडकरी जी के लिए, जिनके विरोधी भी मुरीद हैं। जो हर कोई मानता है कि नितिन गडकरी जी का कोई सानी नहीं। और अब इसके संचालन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी पॉलिटिकल एडिटर आदिति नागर को। और तमाम सवाल जो कि आपके जहन में होंगे, किस तरीके से नितिन गडकरी का विजन, और कहते हैं कि सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, विकास चलता है, तो कैसे विकास चल रहा है भारत की सड़कों पर, हिंदुस्तान की सड़कों पर, ये हम जानेंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी आदिति नागर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर मुझे सौभाग्य मिला है आपसे इंटरेक्शन का। और जब जब आपसे इंटरेक्शन होता है तब तब बहुत ज्ञान बढ़ता है, और शायद हम उसे अगले 6 महीने तक अपने लाइव्स में, अपनी बातों में हर जगह इस्तेमाल करते हैं।
आज फिर शुरुआत करेंगे एक बार जोरदार तालियां द गेम चेंजर के साथ। एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बहुत बड़े फैसले और बदलाव आपको देश में देखने को मिलते हैं, उसका बहुत बड़ा परसेंटेज और योगदान नितिन गडकरी जी की तरफ से है। और हम अक्सर, जैसा सर ने संबोधित किया, द हाईवे मैन, जाहिर तौर पे सड़क और परिवहन के अलावा भी, जब मैं क्योंकि बीजेपी बीट लंबे समय से कवर कर रही हूं, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की जो ईंटें हैं वो नितिन गडकरी जी को, जो संगठन है, जो वहां के कार्यकर्ता हैं, वो गडकरी जी के योगदान को याद करते हैं। और शायद आपको आज भी कई लोग अध्यक्ष जी कहकर ही पुकारते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। तो सर, अक्सर एक सबसे पहले कोट है जो हम अक्सर पढ़ा करते थे। 2014 में जब पहली बार सड़क परिवहन मंत्रालय में मैं आई थी, जब आप चार्ज ले रहे थे, तो आपने कहा कि अमेरिका इसलिए धनवान नहीं क्योंकि सड़कें अच्छी हैं, बल्कि सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका इज रिच। और आप अगले 2 साल में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाने वाले हैं जहां पर इस तरह का अमेरिका जैसी स्थिति सड़कों की होने वाली है। तो आप भविष्य के भारत को कैसे देखते हैं और आपका रोड मैप और आगे क्या है? जॉन एफ कैनेडी जी का जी वो बहुत ऐतिहासिक स्टेटमेंट था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, जी बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। जी जी अगर आपको दिल्ली में देखना होगा तो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, जहां जंगल था, अनेक बिल्डर डेवलपर एनसीएलटी में चले गए थे, आज वो 50-50 हजार करोड़ के मालिक बने हैं। और पूरी स्मार्ट दिल्ली वहां तैयार हुई, करीब 10 लाख लोग वहां रह रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश की सबसे अच्छी टाउनशिप हुई, इसका कारण द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना। बिल्कुल सर। तो रोड से बाकी भी डेवलपमेंट होती है। और जैसे हम लोग अभी जितने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बौद्ध सर्किट, राम जानकी ये सब जितने हुए, ऐसे करीब 40 एक प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 1.5 से 2 लाख करोड़ खर्चा करके हमने हमारे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसको जोड़ दिया है। इसके साथ साथ पोर्ट को जोड़ दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि हमारे देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, विकसित भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है और विश्वगुरु बनना है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना होगा। जी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और इंपोर्ट को कम करना होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14 से 16% है और चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% है। हमने ये तय किया था कि इस साल दिसंबर के पहले हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट हम सिंगल डिजिट यानी 9% पर लाएंगे। तो ये जो 7% का फर्क पड़ेगा, इससे हम इंटरनेशनल मार्केट में और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। और जिसके कारण हम सब पोर्ट को 4 लेन से जोड़ रहे हैं, हाईवे अच्छे बना रहे हैं। जैसे दिल्ली से जयपुर, अब हमारा बीच वाला रोड का भी इनॉग्रेशन करेंगे, 2 घंटे में होगा। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। जैसे चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा, अभी 7 घंटे लगते हैं। तो ये पूरे देश में इसे हम कम से कम बड़े प्रमाण पर जो एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल बना रहे हैं, उसके कारण समय बचेगा और फ्यूल बचेगी। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो है कि समय के साथ हम फ्यूल में भी रिवोल्यूशनरी चेंज कर रहे हैं। हम देश में 22 लाख करोड़ रुपए की फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, इसके बजाय अब इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन, ये इंडिजिनस फ्यूल आएगी। और ये 22 लाख करोड़ में हमारे जो किसान हैं वो केवल अन्नदाता है, वो ऊर्जा दाता बनेंगे, ईंधन दाता बनेंगे, हवाई ईंधन दाता बनेंगे, बिटुमिन दाता बनेंगे। और वो अब मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि वो हाइड्रोजन दाता बनेंगे। तो गांव की प्रगति होगी, विकास होगा।
तो ये दोनों के कारण नए रोजगार निर्माण होंगे और हमारे देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा और वो हमारे लिए प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का वो पूरा होगा। कितनी खूबसूरत बात है कि हम जब से देश आजाद हुआ है हम अन्नदाता और एग्रीकल्चर कंट्री हैं, और सर ने अभी अभी बताया कि जो हमारे घर में अनाज आता है उसके अलावा ऊर्जादाता किसान बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सब इस बात से वो महसूस करते हैं पराली को लेकर। आपने पराली का भी आज जो दाम है वो बढ़ता जा रहा है और किसानों को पराली के भी पैसे मिलेंगे। सर उस पर समझना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि ऊर्जादाता। देखिए, पंजाब और हरियाणा में 220 लाख टन पराली होती है जी, और किसान उसको जला देते हैं, और दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसको पराली को जिम्मेदार मानते हैं। जी। अभी इसमें से 20 लाख टन पराली, इसका कन्वर्शन पानीपत में इंडियन ऑयल ने एक प्लांट डाला है जिसमें 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन और 78,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार हो रही, हवाई जहाज उड़ेंगे। और इसमें अच्छी बात ये हुई कि 400 प्रोजेक्ट जो पराली से बायो सीएनजी तैयार कर रहे हैं उसमें से 90 चालू हो गए हैं। और सीएनजी तो उसको भी मैं बजाज कंपनी की सीएनजी मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की, तो पेट्रोल की मोटरसाइकिल का खर्चा 1 किलोमीटर का 2 रुपये 40 पैसे आता है और सीएनजी मोटरसाइकिल का खर्चा 1 रुपया आता है। तो आने वाले समय में हमारी कार, ट्रक, बसेस ये किसानों ने तैयार किए हुए सीएनजी पे कन्वर्ट होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जब पराली से सीएनजी तैयार होता है बायोडाइजेस्टर में, तो उसमें से बाय प्रोडक्ट लिग्नेंट निकलता है, और ये 35% लिग्नेंट जो है ये पेट्रोलियम बिटुमेन में डालकर उसमें यूज रबर टायर जो वेस्ट है उसकी पाउडर और प्लास्टिक 7% डालकर और